आज इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 20 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 90 डिग्री में से जब 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो पूरक कोण जहाँ पर भी कहीं हमें निकालना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 35 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 8 माइनस 3 5 यानी कि 55 डिग्री आएगा। तो 35 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जहाँ पे भी हमें पूरक कोण निकालना हो तो हमें 90 में से उसे माइनस करना होता है। 20 का पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 20 को माइनस कर दिया हमने। 35 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 90 डिग्री में से 35 डिग्री को माइनस कर दिया हमने। ठीक उसी तरह से 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस कर दिया तो 50 डिग्री आ जाता है। इस तरह से हम लोग पूरक कोण को निकालते हैं। नेक्स्ट है समपूरक कोण कैसे निकालते हैं। तो जैसे 68 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो समपूरक के लिए हमें 180 में से माइनस करना होता है। तो 180 में से जब 68 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 चला गया तो 2, 7 माइनस 6 1 और 1 यहाँ पे आ गया। तो आंसर क्या आया, 112 यानी कि 112 डिग्री। तो 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 112 डिग्री। कैसे निकाला हमने, 180 में से 68 को माइनस कर दिया, 180 माइनस 68। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 80 डिग्री का संपूरक कोण। 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो इसके लिए भी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री करेंगे यानी 180 डिग्री में से 80 डिग्री को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग संपूरक कोण को निकालते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है हमें। तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, 180 माइनस 105। तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है, 180 माइनस 105 तो 5 हो गया। यहाँ पे 7 यानी कि 75 डिग्री। तो कितना निकल के आया, 75 डिग्री। तो इससे पहले हमने क्या सीखा, पूरक कोण निकालना। तो पूरक कोण के लिए क्या करते हैं हम लोग, 90 में से उसको माइनस करते हैं। पूरक कोण जब भी निकालना हो तो 90 में से उसे माइनस करेंगे। और संपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से उस कोण को माइनस करते हैं। इस तरह से हमने पूरक कोण और संपूरक कोण निकालना सीखा। अब एक क्वेश्चन है, इसमें से अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों एंगल x प्लस 40
दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो एक्स कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना आएगा, 140 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो एक सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं, जितने भी कोण बने उन सभी का जो योग होता है, जो सम होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180। दूसरे केस में अगर यहाँ पे तीन कोण बन रहे हों, x है, y है और z है, तो x प्लस वाई प्लस z, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो x प्लस 40, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या है कि x को निकालना है, तो 40 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, इस एंगल का वैल्यू 62 दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 62 डिग्री प्लस वाई, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। अब वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। अब 180 में से अगर 62 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8, 7 माइनस 6 1 और 1, यानी कि 118 डिग्री। तो इस तरह से y का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, 118 डिग्री। और एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री और इसका हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम। 80 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 डिग्री। तो अब क्या है कि z का जो वैल्यू है, यानी कि इस एंगल का वैल्यू कितना आएगा, तो 100 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंगल y है और ये एंगल 2y है और ये एक समकोण है। तो बताना है ये दोनों एंगल कितने का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये 90 है, ये y है और ये 2y है। तो तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो 2y प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, और तीनों का जो सम है, जो जोड़ है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। अब 2y प्लस वाई 3y प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 3y इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब y इक्वल्स टू 90 को 3 से भाग देना है, डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 30। तो इस तरह से y कितना निकल के आया, 30 डिग्री। और 2y कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस एंगल का वैल्यू कितना निकाला, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू हमने कितना निकाला, 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन को देखते हैं। फोर एक्स और ये है 5x। 4x और 5x, तो दोनों एंगल को बताना है कि कितने का हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, वो कितना होता है, 4x प्लस 5x। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब यहाँ पे कैसे होगा, क्या करें, क्या करना होगा यहाँ पर, तो 4x प्लस 5x दोनों को ऐड करेंगे तो 9x। 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 डिग्री। जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 4x इक्वल्स टू क्या होगा, तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 डिग्री। और 5x का वैल्यू क्या होगा, 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो 5x वाले एंगल का भी वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना निकला मान उसका, 100। और 4x वाले एंगल का मान कितना निकला, 80 डिग्री। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, 3x और इस एंगल का मान 6x है। तो दोनों एंगल का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ से भी हम क्या जानते हैं कि 3x प्लस 6x दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब 9x बराबर 180 डिग्री, फिर x इक्वल्स टू 180 और 9 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 20 डिग्री, x इक्वल्स टू 20 डिग्री आया। अब यहाँ पे 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। और 6x इक्वल्स टू 6 इंटू 20 डिग्री यानी कि 120, 120 डिग्री आया। तो इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। 3x वाले एंगल का मान कितना आया, 60 डिग्री। और इस एंगल का मान कितना आया, तो 120 डिग्री। और एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये x है और ये 2x है। यहाँ पे a, यहाँ पे b, इस पॉइंट को हम O कह देते हैं और इसको C। अब प्रॉपर तरीके से इसे हम बना के देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो एंगल COA प्लस एंगल COB दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो COA का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 2x। और COB क्या है, x है। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 3x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय 3। तो 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। 180 डिग्री को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने x को निकालना सीखा। अब दोनों एंगल को निकालते हैं। तो एंगल COA इक्वल्स टू 2x और x का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो कितना निकला, 120 डिग्री। नेक्स्ट है COB। COB क्या है, x है और x का मान कितना है, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, COA और COB दोनों को निकालना। तो ये हो जाता है प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व करके
आंसर तक जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये 40 डिग्री है, ये 4x है और ये 3x है। अब यहाँ पे 3 एंगल है, तीनों को जब ऐड करेंगे तो भी 180 के बराबर ही होगा। 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x और तीनों का सम 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री तो 140 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 140 बाय 7 इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री आएगा, यानी x यहाँ से 20 डिग्री निकल के आया। अब हर एक एंगल को देखते हैं क्या होगा। तो 4x है तो 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 80 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है 3x, तो 3x बराबर 3 इंटू 20 डिग्री। तो 3 को जब 20 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो इस तरह से हमने दोनों एंगल को निकालना सीखा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 और ये 25 डिग्री और ये है 3x। अब इन तीनों एंगल को निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग तीनों को ऐड करेंगे और 180 के बराबर करेंगे। 2x प्लस 5 प्लस 25 प्लस 3x और तीनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 180। अब x वाले को एक साथ 2x प्लस 3x और 5 और 25 को एक साथ लिखेंगे, 180 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 5x प्लस और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 30 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 5x बराबर 150 डिग्री। 150 बाई 5 हो गया 150 बाई 5। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 30 आया। अब देखते हैं कि दोनों दोनों जो ये एंगल है इसका मान कितना है। तो 2x प्लस 5, तो 2 इंटू 30 प्लस 5 तो 60 डिग्री प्लस 5 65 डिग्री आया। दूसरा एंगल है 3x, तो 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, अगर 3 एंगल दिया हुआ हो तो तीनों एंगल का जो सम है वो भी 180 के बराबर होगा। और इसके बाद सबसे पहले x को निकालेंगे और x का मान यहाँ पे रखते जाएंगे हम लोग और बाकी वैल्यू आता जाएगा। इस एंगल का मान भी आ गया, इस एंगल का मान भी निकल के आ गया। तो 2x प्लस 5 इसका मान कितना आया, 65 डिग्री। और 3x वाले एंगल का मान कितना आया, तो 90 डिग्री आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।